हाँ बच्चों, क्या हाल है। चलो ऐसा कि आज हम शुरू करते हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसकी नेमिंग। एल्कोहल, फिनाल एंड, देखो नेमिंग है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर की नेमिंग। तो इसमें देखो, ऐसा शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप आइडिया ले लो कि 3 गोल्डन रूल आपको बताते हैं हम बार बार हर वीडियो में, वही कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। भाई देखो ध्यान दो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा देखो बेटे, काउंटिंग करने के लिए आपको फॉलो क्या करना है, FDTS। ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसी फॉर्मेट आपको लेकर के चलते हैं। FDTS ये लेकर के हमें काउंटिंग करना है। हमें उस मेन चेन में क्या देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, और फाइनली सब्स्टिट्यूएंट्स है कि नहीं है। ये 4 इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में। देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी गोज टू डबल फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। इसके बाद किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, फिर किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रायोरिटी गोज टू सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम वहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि हमें दोनों साइड से फंक्शन ग्रुप अगर सेम आएगा तब, अदरवाइज हम पहले देंगे लोवेस्ट सम रूल। तो अगर मान लो फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी गोज टू फंक्शन ग्रुप, डबल है, ट्रिपल है, प्रायोरिटी गोज टू डबल, ट्रिपल है और ऐसे प्रायोरिटी गोज टू ट्रिपल। और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो सबसे पहले लोवेस्ट सम रूल, देन उसके बाद क्या लिख चलेंगे, अगर बाई चांस दोनों साइड से सेम पर हम क्या चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तो हो गया बेटे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेट करना और उसका उसमें क्या करना, काउंटिंग करना। देखो इसके बाद अब लॉन्गेस्ट चेन सेट करने के बाद हम लिखते कैसे, ध्यान देना बेटे, एल्क। एल्क का मतलब क्या, लॉन्गेस्ट चेन का जो कार्बन है, जैसे मान लो पेंट, ऑक्ट, नोन, डेक, ब्यूट, आप एल्क लिखोगे। एल्क के बाद ध्यान दो, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे सफिक्स में, और सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीफिक्स में विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपको ये 3 रूल क्लियर है तो आपको आईपीएससी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो हम जो शुरू करते हैं एल्कोहल, फिनाइल, ईथर। उसके पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें कि एल्कोहल का बेसिक है क्या। देखो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल जो होता है वो होता है CN, देखो CnH2n+1 और ये OH। एल्केन से एक H हटाओगे और यहाँ क्या लगा दोगे आप, OH लगा दोगे। हम इसी को कहते हैं ROH। R क्या आपका एल्काइल रेडिकल है, इट में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो एक चीज़ और समझिए, OH जिस C के साथ अटैच है, वो अगर एक C के साथ अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको हम, तो हम R लगा दिए, क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। देखो सिंपल, अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की डिग्री हो सकती है। OH जिस C के साथ अटैच है, अगर वो एक के साथ अटैच है, हमको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। देखो सिमिलरली OH जिसके साथ अटैच है, जिसका मतलब क्या, जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो कार्बन फर्दर 2 के साथ अटैच है तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। हम आपको एग्जांपल में बताते चलेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है। सिमिलरली OH जिस C के साथ अटैच है, देखो OH जिस C के साथ अटैच है, R1। अब हो सकता है कि R1 हमारे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या बेटे, OH जिस C के साथ अटैच है, वो कार्बन एक के साथ अटैच है, तो हो गया आपका 1 डिग्री। OH जिसके साथ अटैच है वो 2 के साथ अटैच है, ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री। OH जिस C के साथ अटैच है वो क्या होगा आपका, वो 3 के साथ अटैच है, इट इज टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। देखो एक एग्जांपल के फॉर्म में देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेके चलते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये CH3, CH2, OH। देखो OH जिस C के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक के साथ अटैच है, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा हो गया ये। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है बच्चा लोग, वो कार्बन देखो जिसके साथ अटैच है वो एक और एक 2 के साथ अटैच, हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सिमिलरली
ये हमारा क्या हो गया, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OH जिसके साथ अटैच है वो 1 2 3 के साथ, दिस इज नोन है, जैसे लिखोगे यहाँ पर टर्ट, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हमारा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। देखो एल्कोहल डिपेंड कर सकता है कि इस कंपाउंड में कितने OH हैं। इट में भी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, 1 OH है। तो सिंपलेस्ट डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, दिस इज सिंपलेस्ट डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ये, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल या सिंपल ग्लाइकॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकॉल। सिंपलेस्ट ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, देखो यहाँ पर CH2OH, ये क्या हो गया, CHOH एंड दिस इज फर्दर CH2OH, दिस इज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल या GLYCEROL ग्लिसरॉल। अब नेमिंग करोगे इथेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, यहाँ क्या लिखोगे, नेमिंग क्या लिखोगे, देखो यहाँ आ गया 1,2 इथेन 1,2 डाइऑल, यहाँ क्या लिखोगे भाई 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। देखो इसी टाइप से हम आते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल क्या होता है भाई, देखो ये फिनॉल है, फिनॉल, फिनॉल का देखो फिनॉल, ये फिनॉल है, इसका दूसरा नाम भी है CaRBO, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H5OH या कह सकते हो C6H6O, दिस इज फिनॉल हो गया है, ठीक है। हम इसमें देखो उसी बार आपको बताया गया होगा पहले वीडियो में, किसी भी बेंजीन का जो पोजीशन होता है आर्थो, मेटा, पैरा, उधर से भी क्या लिखेंगे, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका नेक्स्ट आर्थो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होगा आपका, पैरा होगा। तो कुछ टाइप से हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिनॉल से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये क्या है, ये OH हो गया, यहाँ ये देखिए ये एकदम यहाँ पर क्या, ये CHO, दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो उसी टाइप से यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये OH और ये हो गया, देखो इस टाइप से ये COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल एल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड। देखो इसका नाम क्या होगा, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH है और CHO है। CHO की प्रायोरिटी OH से ज़्यादा होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड। नंबरिंग कैसे करोगे बेटा, यहाँ पर 1 2 क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये क्या होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो इसी टाइप से यहाँ पर आ गया, ये पिक्रिक एसिड है, दिस इज पिक्रिक एसिड, 2,4,6 बेटा ध्यान देना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल which is known as picric acid. This compound doesn't have any acidic group in spite it is acidic in nature। वो आपको डिटेल में चैप्टर में कराया गया होगा। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नंबरिंग हमने कर दिया था वहाँ पर, देखो इस टाइप से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। फिनॉल का एक कंपाउंड और इम्पॉर्टेंट है, देखो OCO-CH3, देखो ये आ गया, इसको हम एस्प्रिन करते हैं, क्या कहते हैं, एस्प्रिन, ठीक है, COOH, दिस इज एस्प्रिन। या हम कैसे, देखो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप में आया गया, ये इसको लिखोगे क्या, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज नोन एज एस्पिरिन या 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। देखो इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ की नेमिंग पर। देखो कुछ कंपाउंड्स और दे रखे हैं यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है यहाँ पर बेटे। देखिए जैसे इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है,
तो हमें देखो दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या 1 2 3 पर, यहाँ से भी 1 2 3 पर है। फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पर 3 पर है। यहाँ से देखो नंबरिंग करोगे अगर, अब देखोगे क्या यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पर है, प्रायोरिटी गोज टू सब्स्टिट्यूएंट्स। इधर से काउंटिंग करोगे इधर तो 2 और 4 4 है, उधर से 2 2 4 पर है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5, क्या जगह 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। हमने क्या लिखा देखो इस टाइप से एल्क, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और इधर क्या लिखा गया सब्स्टिट्यूएंट सिंपल। यहाँ देखो ये फिनॉल है, फिनॉल का डेरिवेटिव बेटे ये, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया 2 6 डाईमिथाइल फिनॉल। फिनॉल का डाईमिथाइल डेरिवेटिव 2 और 6 पर फिनॉल के मिथाइल हैं, 2 6 डाईमिथाइल फिनॉल। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं अपीयर हो रहा है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी होती है जिसके अंदर FDTS हो, पहले क्या फंक्शनल ग्रुप हो। तो हम देखो लॉन्गेस्ट चेन बेटा ना हम ऐसे देखो ये लेके चलेंगे, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका क्या है ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा। देखो ये दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5, देखो 3 पर क्या है क्लोरोमिथाइल और 2 पर क्या हम इसको आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन ऑल है 3 क्लोरोमिथाइल, ये मिथाइल नहीं है, मिथाइल का क्लोरो डेरिवेटिव है, क्या है 3 क्लोरोमिथाइल 2 पर आइसोप्रोपाइल। और दूसरा देखो ऐसे कर सकते हैं 3 क्लोरोमिथाइल और 2 पर देखो हम इसको लिख सकते हैं हाइब्रिड या मिक्स सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, जहाँ पर क्या लिखोगे देखो 1 2 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल पेंटेनॉल ले सकते हैं। ईथर की नेमिंग करने के लिए हम क्या कहते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। ऑक्सी वर्ड वहाँ जाएगा जिसके पास कम कार्बन होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये C6H5 है और ये C7, यहाँ N का मतलब क्या नॉर्मल है। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, देखो यहाँ क्या आ गया ये C6H5O, फिर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया हमारा क्या, देखो ध्यान देना बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फिनॉक्सी हेप्टेन। यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 फिनॉक्सी हेप्टेन, क्या बन गया 1 फिनॉक्सी हेप्टेन या सिंपल फिनॉक्सी हेप्टेन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर एक कहानी आ गई ये 2 6 डाईमिथाइल फिनॉल है। यहाँ देखो फिर यहाँ पर हमें मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लेके आना है। तो देखो यहाँ पर अब लॉन्गेस्ट चेन देखो आपका ऐसे बन गया ये, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, इसके अंदर दोनों OH आ गए, देखो दोनों OH आ गए सिंपल ये। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 2 3 4, देखो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। प्रायोरिटी गोज टू फंक्शनल ग्रुप मींस काउंटिंग विल डन फ्रॉम दो साइड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप रिटेन, फंक्शनल ग्रुप एक्वायर लीस्ट नंबर। यहाँ देखो नॉट नेसेसरी 1, ये ध्यान देना, आपको बार बार वीडियो में बताया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग होते हैं हमें उन्हें 1 नंबर देना होता है, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग है उन्हें हमें मेन चेन में लेकर के लीस्ट नंबर देना होता है। देखो 1 2 3 4 5, ये क्या गया भाई पेंट, हमने क्या लिखा एल्क पेंट, और यहाँ पे क्या 3 इन पेंट या 3 पेंटिन कह सकते हो, पेंट 3 इन 1 2 डाइऑल। और बाकी देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हमारे पास, यहाँ पर एक ब्रोमो है एक मिथाइल है, तो अल्फाबेटिक पहले क्या 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, नाम क्या होगा इसका, देखो एल्क DTF उधर लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 2 डाइऑल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ देखो बेटी ये दिख रहा है साइक्लोहेक्सिनॉल, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है डबल बॉन्ड भी है। प्रायोरिटी इसको देंगे फंक्शनल ग्रुप को, मीन्स नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे देखो 1 से। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम राइट से देखो ऐसे मूव करके आ जाएं या ऐसे मूव करके आएँ। हम अगर ऐसे आएंगे तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो हम इधर से इस टाइप से आएंगे 1 2 3, तो क्या बनेगा साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल। देखो साइक्लोहेक्स 3 इन, और दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, क्यों OH जिसके साथ अटैच है वो 1 और 1 2 के साथ अटैच है, ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो साइक्लोहेक्स 3 इन 2 ऑल। देखो यहाँ पर फिर आ जाइए, इधर देखिए यहाँ पर फिर वही कहानी है, ये हमारा साइक्लोहेक्सिनॉल बन गया। इसको नंबर देने के बाद हम किस पे आएंगे डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड यहाँ से 2 आ पाएगा, नंबरिंग कर दिए
1 2 3 4। देखो 4 पर ET मीन्स इथाइल, ME मीन्स मिथाइल। देखो अब दो चीज़ हो गया, इथाइल अल्फ़ाबेट में E से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है। हम क्या लिखेंगे पहले 4 इथाइल 4 मिथाइल, दोनों 4 पर हैं, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर यहाँ देखिए फिर वही कहानी, यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है। ME मीन्स एक कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल है। कभी भी बच्चे गलती करते हैं क्या, इनमें 1 पर मिथाइल ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन में 1 पर मिथाइल नहीं आएगा। 1 पर मिथाइल कब आएगा, जब वो सब्स्टिट्यूएंट हमारा ब्रांचिंग में रहेगा तब, कभी भी 1 पर मिथाइल नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 और 5 क्या हो गया भाई, पेंटेन 3 ऑल, और 3 पर क्या इथाइल है। 3 पर देखो इथाइल कैसे है, एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, तो 1 और 2 लॉन्गेस्ट चेन हमारा को बन गया, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया ये। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 3 इथाइल पेंटेन 3 ऑल, ये 3 डिग्री है। OH जहाँ अटैच है वो 3 के साथ अटैच है। देखो नेक्स्ट, फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेटे आपको Me मीन्स उसका कार्बन काउंट करना है। Me का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे देखिए इस टाइप से है, ये हो गया यहाँ पर, ये ऐसे लिखोगे। यहाँ ये क्या हो गया आपका, ये CH3, यहाँ क्या लगा दिया गया OH है ये। अब अगर नंबरिंग करोगे यहाँ पर, देखिए हमें किसको देंगे प्रायोरिटी देना, हमें डबल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप को। यहाँ से 2 पर आ गया, इधर से 3 पर है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब क्या लिखोगे ब्यूट 3 in 2 ऑल, और ये एलाइलिक एल्कोहल है। एलाइलिक है, एलाइलिक का मतलब क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पर अटैच, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। अगर डबल बॉन्डेड पर ही होता है तो हम उसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, आगे चलिए, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर, फिर वही कहानी यहाँ पर, ये क्या हो गया भाई 1 2 3, और ये pH का मतलब क्या, फिनाइल है। pH का मतलब क्या है, pH मीन्स फिनाइल, फिनाइल मीन्स C6H5। देखो यहाँ पर क्या है, ये फिनाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो गया प्रोपेन 2 ऑल और 2 पर फिनाइल। स्ट्रक्चर अगर ड्रा करोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये CH3C, ये देखो ये ऐसे आ जाएगा, ये दिस इज फिनाइल। फिर यहाँ भी क्या आ गया CH3, ये क्या बन गया बेटा OH हो गया, तो बन गया हमारा क्या प्रोपेन 2 ऑल, और 2 पर क्या है फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो यहाँ देखिए, यहाँ OH जो हमारा है एलिफेटिक चेन के साथ है, और एलिफेटिक चेन में एक ही कार्बन है, तो ये हमारा क्या बन गया मिथेनॉल बन गया। उसी 1 पर क्या प्रेजेंट है साइक्लोप्रोपाइल, तो हम सिंपल कह सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल, साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल। आपका इसमें टाइम किल नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये समझ लिए, कोई लाइव क्लास नहीं चली, इसलिए आराम से देखो कूल माइंड से, एक बार 2 बार आपको हो जाएगा क्लियर। जैसे मिथेनॉल साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। फिर देखो यहाँ पर अब ये ईथर है, आपको बताएगा ईथर, ईथर क्या होता है एल्कॉक्सी एल्केन। ऑक्सी वर्ड वहाँ लगाओगे जहाँ कम कार्बन होगा। देखिए अब यहाँ कितना कार्बन है भाई 1 2 3, 1 2, तो ये हमारा क्या बन गया, जैसे प्रोपॉक्सी, ध्यान दो ये प्रोपॉक्सी बन गया ये। अब प्रोपॉक्सी बनने के बाद हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना होता है, ध्यान दो। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका देखो, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बनेगा, ये प्रोपॉक्सी बनने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेन आएगा हम उसको देखो ऐसे इंडिकेट करेंगे, देखो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये दिस इज लॉन्गेस्ट चेन बेटे ये। तो 2 पर क्या है प्रोपॉक्सी है, 2 प्रोपॉक्सी हेक्सेन, क्या लिखा गया 2 प्रोपॉक्सी हेक्सेन। तो फिर वही इधर आ गया, यहाँ पर 7 कार्बन है, 7 नहीं बल्कि ज़्यादा है, 7 तो मेन चेन में है, 8 9 10, यानी कि हमारा क्या ये एल्केन बनेगा, ये एल्केन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ऑक्सी बनेगा, क्या बनेगा ऑक्सी। तो 1 पर क्या गया फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी। 4 पर 6 पर क्या मिथाइल है, 7 पर मिथाइल नहीं है, 7 वाला मिथाइल हम कार्बन करेंगे मेन चेन में, ध्यान देना ठीक है। तो 4 6 डाइमिथाइल हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी 4 6 डाइमिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो फिर वही कहानी आ गई, तो हम 2 बार कर चुके हैं, 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल आ गया ये। अब फिर देखो यहाँ पर क्या आ गया भाई एल्कोहल है। हमें देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है, दिस इज लॉन्गेस्ट, देखो यही लॉन्गेस्ट चेन है, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन आ गई, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। इसमें हमें क्या क्या प्रेजेंट है फंक्शन ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड, प्रायोरिटी गोज टू फंक्शन ग्रुप, उधर से काउंटिंग ग्रुप 2 पर है, तो 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन 2 ऑल, पेंट 3 आइन 2 ऑल, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, यहाँ क्या आ गया अभी फिर वही कहानी, यहाँ पर ये देखो फिनाइल है, हमने क्या लिखा 1 2 3 4, 4 पर फिनाइल है, क्योंकि फिनाइल हमारा क्या देखो मेन चेन से हट करके सब्स्टिट्यूएंट है। OH अगर हमारा फिनाइल पर होता तो हम फिनॉल लिखते उसको, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे ब्रांचिंग के फॉर्म में फिनाइल है, तो 4 फिनाइल ब्यूटेनॉल, 4 फिनाइल
ये 1 डिग्री है, क्यों? OH जिस C के साथ अटैच है वो एक के साथ अटैच है। फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितने कार्बन आ गए, 1 2 3, 2 पर क्या क्या मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल, 2 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, अब देखो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो कैसे काउंट करोगे, यहाँ पर देखो आ गया 1, यहाँ क्या 2 3, देखो यहाँ 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 7 मीन्स हेप्ट, हेप्ट कितने पे आ गया, ये हेप्ट आ गया आपका, देखो 3 पर एक क्लोरो है, 4 पर है, 5 पर है, 3 4 4 5 टेट्रा क्लोरो हेप्ट, हेप्ट 1 इनॉल, 16 नहीं बल्कि हेप्टीनॉल, हेप्ट 1 इनॉल, हेप्ट 1 इन। हम फंक्शन की बात, जब देखो फंक्शन के बारे में काउंटिंग है, फंक्शन ग्रुप ने यार क्या दिया, नंबर 1, तो 1 2 डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पर है, हेप्ट 1 इनॉल, हेप्ट 1 इनॉल, 3 4 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टीन ऑल या हेप्ट 1 इनॉल। यहाँ फिर देखो बेटे ऐसा है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, हम इसको ऑक्सी लिखेंगे, ये क्या बन गया, फिनॉक्सी। और यहाँ देखो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 पर मिथाइल है, 4 पर क्लोरो है, यहाँ क्या लिखोगे, 3 4 4 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी हेक्स 2 इन, ठीक है। 3 4 4 देखो क्या लिखा गया, एल्कॉक्सी एल्केन, ऑक्सी हमारा क्या आ गया बेटे, फिनॉक्सी आ गया, एल्कॉक्सी, और ये पूरा हमारा एल्केन आ गया, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एल्केन के फॉर्म में आएगा, एल्कॉक्सी एल्केन फिनॉक्सी हेप्टेन। आओ नेक्स्ट इसके बाद देखिए, गुड क्वेश्चन यहाँ पर भाई, देखो यहाँ पर दोनों जो हमारे बेंजीन है फिनाइल के फॉर्म में है वो ब्रांचिंग में है, देखो ऐसे ले लो, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया, तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो, 1 1 1 भी कह सकते हो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 डाइफिनाइल इथेन, इथेन के फर्स्ट पर 3 क्लोरो हैं, इथेन के फर्स्ट कार्बन के, देखो ऐसे कह सकते हो आप यहाँ पर, ये इथेन है, इथेन के फर्स्ट कार्बन पर 3 क्लोरो हो गए, और सेकेंड कार्बन पर 2 हमारे क्या हो गए, फिनाइल बन गए, ऐसे देखो इस टाइप से, दिस इज फिनाइल, और यहाँ पर एक अच्छा ही सिंपल भाई हमारा यही स्ट्रक्चर आपका, देखो ये इधर आ गया, ये क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मीन्स 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 डाइफिनाइल इथेन। यहाँ देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन, देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन में देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर हम देखो यहाँ लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 5 6 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेके चलना है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन है, देखो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज ये लॉन्गेस्ट चेन आ गया। उसका ब्रांचिंग में है, तो ब्रांचिंग में एक तो हमारा मिथाइल आ गया, दूसरा देखो यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा आ गया आपका आइसोब्यूटाइल, क्योंकि तो यहाँ से काउंटिंग करोगे सेकंड पे ब्रांचिंग है, और हमारे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो क्या ये 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 आइसोब्यूटाइल, ऑक 3 2 3 डाइऑल, ऑक्टेन 2 3 डाइऑल। आइसोब्यूटाइल को जरूरत पड़ने पर आप 1 2 3, देखो आइसोब्यूटाइल हम कह सकते हैं, वी कैन राइट आइसोब्यूटाइल को हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, देखो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपाइल, PRO, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये कहाँ पर है, ये 4 पर प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, 4 पर, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए आप, याद देखिए फिर ये कहानी, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी, लेकिन देखो यहाँ पर ऑक्सी करोगे तो ये तुम्हारा मेन फंक्शन ग्रुप है, भले इसमें कार्बन का मैं ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ कंसेप्ट दिया गया है, इसीलिए आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ ऑक्सी लगाओगे तो हम फिनॉक्सी लगाएंगे, और यहाँ पर क्या आपका देखो मेन चेन में कितने कार्बन, यहाँ पर 1 2 3, देखो दोनों साइड से 3 कार्बन है, ठीक है, दोनों साइड से, तो हम देखो इस साइड से हमारा दोनों साइड से OH आपका सेम पोजीशन पर आ रहा है, प्रोपेन 2 ऑल हो गया, क्या बन गया, प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे वो दोनों पहले पर आ गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी क्लोरो। लेकिन ध्यान में थोड़ा सा यहाँ चेंज भी कर सकते हो आप, क्लोरो जो हमारा अल्फाबेट में C आएगा पहले, तो हम लिखेंगे क्लोरो, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, फिनॉक्सी, क्लोरो फिनॉक्सी प्रोपेनॉल, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, ये हमारा फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, ये क्या फिनॉल, और ये पूरा का पूरा फिनॉल के बाद जो पोर्शन बचा है, फिनॉल के बाद जो पोर्शन बचा हो किसका, हमारा ब्रांचिंग में है,
तो अगर बाई चांस Cl नहीं होता क्या इथाइल लिखेगा, लिखो क्लोरोइथाइल, क्या इवन 2 क्लोरोइथाइल। देखो यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 और ये कहाँ प्लेस है 1 2 3 4, तो 4 पर 2 क्लोरोइथाइल फिनॉल, 4 पर क्या 2 क्लोरोइथाइल फिनॉल। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद। अब यहाँ पर क्या, फिर वही कहानी, साइक्लोप्रोपाइल जो हमारा है ये ब्रांचिंग में है, किसमें है, साइक्लोप्रोपाइल किसमें है, ब्रांचिंग में। नंबरिंग डाल दोगे यहाँ पर 1 2 3 4 पेंट 2 इनॉल, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2 इन ऑल, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2 इन ऑल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, ये इसको हम इपॉक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, इपॉक्सी। देखो 1 आ गया, 1 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 इपॉक्सी, 1 क्लोर 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन, इपॉक्सी ग्रुप होता है जो 2 कार्बन को ज्वाइन करता है, वो ग्रुप। फिर देखो बेटे यहाँ पे आ गया, फिर वही कहानी आ गई यहाँ पे क्या हमारा, दिस इज एल्कोहल, क्या लिखोगे 1 2 3 4, ये क्या आ गया पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 और 3 पर क्या क्लोरोमिथाइल, CH3 का सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरोमिथाइल। फिर देखो इसके बाद ये देखिए, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, सल्फोनिक एसिड SO3H और OH। SO3 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हमने क्या लिखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके सेकंड पर क्या हाइड्रोक्सी है 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH हमारा अगर सेकंड प्रायर ग्रुप होगा तो उसको प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर फिर वही कहानी, यहाँ पर बेंजोइक एसिड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन हम देखो ये लेके चलेंगे बेटा, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस टाइप से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, हेक्स कितना आ गया, हेक्स 5 इन 1 ऑल, हेक्स 5 इन 1 ऑल, और 2 पर क्या इथॉक्सी लिखोगे 2 2 डाइथॉक्सी, 2 2 डाइथॉक्सी हेक्स 5 इन 1 ऑल। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखिए, ये देखो फिर वही कहानी, एल्कॉक्सी एल्केन आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो बेटा ऐसा है, ये हमारा हो गया क्या, जिससे प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल आ गया ये। अब प्रोपेनॉल के 1 2 3, प्रोपेनॉल के 3 पर ये प्लेस्ड है। अगर देखो ये CH3 नहीं होता तो हम फिनॉक्सी लिखते, क्या लिखते फिनॉक्सी, कि अब क्या लिखोगे पैरा मिथाइल फिनॉक्सी या सिंपल 4 मिथॉक्सी फिनाइल, 4 3 पर 4 मिथॉक्सी फिनाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखो उसके बाद आ जाइए यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, हमें देखना भैया, यहाँ देखिए 1 लॉन्गेस्ट चेन, देखो ये बन रही लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, देखिए ये पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट चेन है। ये कितने कार्बन आ गया यहाँ पर 1, कलर थोड़ा चेंज कर ले, देखिए कितने कार्बन आ गया भाई 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया भाई हेप्ट 4 6 डाइन, देखो 4 पर भी डबल बॉन्ड है 6 पर भी है, हेप्ट 4 6 डाइन और 1 3 डाइल, हेप्ट 4 6 डाइन 1 3 डाइल। देखो नेक्स्ट इसके बाद ये देखिए भाई, फिर कहानी वही, देखो यहाँ पर इथेनॉल हमारा है, बाकी चीज हमारी ब्रांचिंग में है, और ब्रांचिंग में क्या है साइक्लोब्यूटाइल है, ब्रांचिंग में क्या है 1 2 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल है। तो इथेनॉल के सेकंड पर देखो, इथेनॉल के सेकंड कार्बन पर क्या प्लेस्ड है 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल इथेनॉल आ गया ये। फिर कुछ का लॉन्गेस्ट चेन, फिर देखिए बेटा साइक्लोहेक्सेनॉल हमारा मेन चेन हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल के सेकंड पर क्या है आइसोप्रोपाइल कह सकते हो, और 5 पर क्या है मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे 5 मिथाइल MN, देखो आइसोप्रोपाइल है, 5 मिथाइल और 2 आइसोप्रोपाइल है, या लिख सकते हो 5 मिथाइल 2 पर क्या है 1 2 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल कह सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर वही कहानी, साइक्लोहेक्सेनॉल आ गया ये, देखो साइक्लोहेक्सेन 1 2, इवन साइक्लोहेक्स 2 इनॉल, और बाकी ब्रांचिंग में देख लो। अब ब्रांचिंग में देखो 2 3 4, तो 5 ब्रोमो पहले लिख दोगे, 5 ब्रोमो 4 4 डाइमिथाइल, 5 ब्रोमो 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इनॉल, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब लॉन्गेस्ट चेन देखो भाई, लॉन्गेस्ट चेन देखो हमारे यार है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन आ गया ये, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और ये आ गया सिंपली। तो यहाँ पर क्या काउंटिंग कैसे करोगे, काउंटिंग देखिए यहाँ पर कैसे किया जाएगा, काउंटिंग करेंगे हम कुछ इस टाइप से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया, ठीक है क्लियर। यहाँ पर जो है ये देखिए
1 2, 2 पर क्या प्रेजेंट है, 2 पर मिथाइल है। देखो अब एक नंबरिंग देख लो, यहाँ 1 2 3 4 पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, ठीक। काउंटिंग ऐसे करोगे, ये गलत है। आप कैसे लिखोगे यहाँ पर, ये यहाँ लिखोगे 1 2 2 मिथाइल, और यहाँ पे क्या 6 पर क्या इथाइल है, 6 पर क्या है इथाइल, देखो यहाँ पर इथाइल है, ये इथाइल है। पहले क्या लिखोगे 6 इथाइल, हम काउंटिंग वहीं से करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या 6 इथाइल 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, ऑक्ट नंबरिंग देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट 7 इन 1 ऑल। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर 6 इथाइल, 6 इथाइल, और फिर क्या 2 6 इथाइल 2 मिथाइल, ऑक्ट 7 इन, और फिर क्या 2 ऑल, ऑक्ट 7 इन 2 ऑल, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर बेटे देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल आ गया, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 2 3 3 5 डाइब्रोमो 2 क्लोरो 4 इथेनाइल है। ये क्या हमारा इथेनाइल है, इथाइल नहीं है, इथेनाइल, क्योंकि फंक्शन ग्रुप हमारा साइक्लिक में आ गया, तो हम उसको मेन ले चलेंगे। अब डबल बॉन्ड वाले को हम क्या लिखेंगे, इथेनाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ देखो फिर लॉन्गेस्ट चेन देखिए, यहाँ कितने 1 2 3 पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 कार्बन है यहाँ पर, ध्यान देना। ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर 2 कार्बन है, ध्यान देना बेटा आप लोग, यहाँ से अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी, ये अब नंबरिंग कर सकते हो आप यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 का मतलब क्या डोडेक, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 10 पर इन, पहले हम क्या लिखते हैं एल्क, फिर DTF, देखो आ गया, सारी चीज आ गई, एल्क डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर डोडेक मीन्स 12 कार्बन, 10 पर क्या आ गया, 10 पर इन है, 3 पर क्या है 1 2 3 4 पर क्या है 4 आइन, और 3 8 डाइऑल, ठीक है। तो डोडेक 10 इन 4 आइन 3 8 डाइऑल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर ये भी हमारा क्या अल्कोहल है, क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 मीन्स क्या आ गया हेप्ट 5 इन और 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्ट 5 इन 1 ऑल। यहाँ देखो फिर साइक्लोहेक्सेनॉल आ गया, साइक्लोहेक्सेनॉल में ये देखो ये क्या साइक्लोप्रोपाइल आ गया, ये ब्रोमो आ गया, ये क्लोरो आ गया, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, पहले ब्रोमो, देखो 1 2 3 4, भाई ऐसा कि 1 2 3 4 1 2 3 दोनों साइड से सेम पोजिशन है, तो हम पहले क्या लिखेंगे ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए, भाई यहाँ पे ईथर है ये, तो हम क्या लिखेंगे, देखो वहाँ पे ये क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे कैसे, देखो CH3O, C के साथ क्या है CH3 और ये CH3, तो हम लिख सकते हैं मिथाइल टर्सीब्यूटाइल ईथर, या क्या लिखोगे मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन, देखो लॉन्गेस्ट चेन ये बेटा ध्यान देना, हमें एल्कॉक्सी एल्केन लिखना है, तो ऑक्सी तो कम कार्बन के पास, बाकी एल्केन में हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है। फिर देखो उसका यहाँ पर फिर वही कहानी आ गई, ये हमारा इथॉक्सी आ गया, ये हमें यहाँ पर देखो ये प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो हम इसको लीस्ट नंबर देंगे, डबल बॉन्ड से प्राइटिस कम होगी, तो हम देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हमेशा कंजेक्टिव नंबर के बीच में आता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 4 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन, देखो फिर यहाँ पर एल्कोहल, भाई देखो एल्कोहल हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा, ध्यान देना यहाँ पर दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें कितने कार्बन है 1 2 3 और 2 5, पेंटेन 2 ऑल, ये C2H5 मीन 2 कार्बन, 1 2 3 और 2 5 पेंटेन 2 ऑल, और यहाँ पर क्या 1 2 3 डाइफिनाइल पेंटेन 2 ऑल। अब ध्यान दो भाई, ये दोनों हमारे प्रीफिक्स वाले हैं, कोई फंक्शन ग्रुप ट्रीट नहीं करेंगे, इसको दोनों प्रीफिक्स में है, ठीक है। ये नाइट्रो है 10 से स्टार्ट हो रहा है, इथॉक्सी 30 से स्टार्ट, हम नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 और 2, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लो। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए यहाँ पर,
ये भी हमारा एल्कोहल हो गया। दिस इज एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब क्या, 1 2 3 4 एल्क 2 इनॉल, ब्यूट 2 इनॉल बन गया, ब्यूट 2 इनॉल। और क्या पर 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, अल्फाबेट में 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट 2 इनॉल। यहाँ देखोगे लॉन्गेस्ट चेन भैया ऐसा है, देखो ये दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बन गया। ये यहाँ नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग आप कुछ इस टाइप से करोगे, देखिए कैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हेक्सेन 1,3 डाइऑल, हेक्सेन 1,3 डाइऑल, और 2 पर क्या मिथाइल, 5 पे क्या मिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3 डाइऑल। देखो ये पूरा का पूरा वीडियो आपका किस पर है, एल्कोहल पर, फिनाल पर, ईथर पर। इतना करते हो तो आपको इससे रिलेटेड, इस फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बाकी लाइक सब्सक्राइब से जरूर करो, कोई डाउट हो व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। चलिए ऑल द बेस्ट।